पीछे वाले को नहीं दिख रहा। रुको ना, अल्लाह ने लिसन, ये है सैफरॉन स्टेन, हमने इसमें एक ड्रॉप डाला है जिससे इसको कलर मिलेगा, और ये है कवर स्लिप है। कवर स्लिप को इसमें हम फिर से करेंगे। कवर स्लिप मैंने इसमें डाल दिया है इस तरह से, थोड़ा सा प्रेस करना है इसको, ज़्यादा नहीं है ये। हाँ, कवर स्लिप पहले ग्लिसरीन एक ड्रॉप, उसके बाद कवर स्लिप है, ठीक है। कवर स्लिप अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। ये लड़का क्या कर रहा है भाई? मेरे सुन ना। लाइट ही आ रही है इससे। इधर से आकर इधर से है तो लाइट उधर से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा है। लो ना, तुम्हारा सबसे ज़्यादा दे देंगे। क्या बात है यार। इमोशनल हो जाएंगे इस गाड़ी। क्या बात है, थोड़ा तुम लोग किनारे रहते तो दूर से लेते। जूम कीजिए उसको। अभी थोड़ा अपना सर डाल दो। सर को हटाएगा तो सर ऐसे क्लियर, एक एक करके अब आप देख सकते हो, देखिए शुक्रिया। अब ठीक है। पैनिक लोग होता है। कम बोला करो। बड़ा है इसमें, बहुत बड़ा है। चश्मा से चश्मा और सब चाहिए क्या? वैसे क्या दिख रहा है उसमें? एस्टोमेट है। आवाज क्यों? गर्ल्स घर बॉयज एक एक करके सब बेटे क्लास का है ना। बात करना नहीं बंद होगा। स्पेसी है। यहाँ पर बात करना जरूरी है नहीं।
करते हुए देखे, पेन कर देंगे फिर लैब में आना पेन हो जाएगा, बता दिया। लैब में भी बताया यार, उसको सीखिए। नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा पहले लेते हैं, घबरा नहीं। बेटा जैसे कि आपने देखा है स्टोमेटा कैसे, प्रेपरेशन ऑफ स्टोमेटा था हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा, वो था प्रेपरेशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में आपने देखा है कि जो ये ब्लैक डॉट्स जो आपने देखे हैं, ब्लैक डॉट्स स्टोमेटा है। उस स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो होती है वो ये गॉड सेल जिनको हम पैराकाइमा सेल्स कहते हैं, इधर रहा रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं साइज किसका, वो स्टोमेटा का साइज रेगुलेट करते हैं जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यानी ये इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इनटेक करता है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हेल्प करता है रिड्यूस करने में, यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जैसे कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं, ठीक है, तो लंग्स का यूज करते हैं हम। उसी तरह ये जो स्टोमेटा होता है यहाँ पे, स्टोमेटा ये क्या करता है, ये भी गॉड सेल्स की वजह से ही क्या करता है, ये भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। इसका साइज ये मेंटेन करते हैं, साइज कब रिड्यूस करना है, और ट्रांसपैरेशन के दौरान भी ये गॉड सेल्स जो होते हैं वही इसका रेगुलेट साइज करते हैं। और हमने टेम्परेरी स्लाइड बनाई है, परमानेंट स्लाइड नहीं है, टेम्परेरी स्लाइड बनाया है हमने। क्या इस पे जो हमने देखा है वो देखा है हमने स्टोमेटा। हाँ, स्टोमेटा की फंक्शन आपने पढ़ी होगी क्लास में, सर ने आपको पढ़ाया होगा स्टोमेटा की फंक्शन क्या होती है, स्टोमेटा कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया। और जो ये स्लाइड है ये परमानेंट स्लाइड नहीं, ये एक टेम्परेरी स्लाइड है, जिस पे से हमने कौन कौन सा चीज यूज किया है, मटेरियल रिक्वायर क्या था। एक तो प्लेन स्लाइड है, दूसरा इस पे कवर स्लिप रखा है हमने, और तीसरा एक ट्रांसपेरेंट पॉट रखा है। ट्रांसपेरेंट पॉट किसका, लीफ का लिया है हमने, लीफ का। और ये जरूरी नहीं है कि स्टोमेटा लीफ में ही होता है, जरूरी नहीं है कि स्टोमेटा लीफ में ही होता है, ये स्टेम में भी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेम में भी पाया जाता है, जहाँ पे स्टेम में भी पाया जाता है, किसी अदर ऑर्गन में भी पाया जाता है स्टोमेटा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टोमेटा जो है लीफ का, हमने एक लीफ का एक ट्रांसपेरेंट पॉट लिया है, उसको हमने स्लाइड पे रखा है, स्लाइड पे, और उस पे हमने सैफ्रॉन स्किन जो है, ये कुछ नहीं होता है एक्चुअली, ये कलर होता है राइट, जिससे विजिबिलिटी होती है। तो ये हमने एक ड्रॉप डाल दिया है इस पे, और उसके बाद हमने एक ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डाल दिया है, और कवर स्लिप इस पे किया है, ठीक है, कवर स्लिप किया। और उसके बाद जो बाकी मटेरियल जो है इसमें यूज होता है, माइक्रोस्कोप यूज होता है इसमें। अब आप कहोगे सर इसकी ज़रूरत नहीं थी, एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा थी, लाइट कम थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। इसके लिए फोर्सेप यूज़ होता है, यानी डायसेक्शन बॉक्स जो हमारे पास है, डायसेक्शन बॉक्स वो यूज़ होता है इसके लिए। ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें ये स्लाइड बनाने में जिस इनके जरिए से हम स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। आज हमने स्टोमेटा देखा है, कल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ये बनाना आएगा आप सबको? Yes, sir. आएगा? तो इसके बाद जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का, इसके बाद रिविजन क्लास होगी, उसमें से आपको बराबर इसी तरह स्लाइड मुझे दिखाना है, किस तरह से बनाना है, स्टोमेटा क्या होता है, ये कैसे देखते हैं हम, इसके बाद ये आपको खुद करना है, ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ, ट्रांसपेरेंटली क्यों लेते हैं? हाँ, ट्रांसपेरेंटली क्यों लेते हैं? ट्रांसपेरेंट हम और कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, हम और कुछ, मगर जो हमारा माइक्रोस्कोप है ना, ये उतना पावरफुल नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है। अदरवाइज हम लीफ को, अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के, हाई पावर माइक्रोस्कोप का अगर हम लीफ
इसमें से हम सब देख सकते हैं, इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट, इसके कितने लेयर्स होते हैं वो दिखे, मगर इसमें से ही नहीं दिखाएगा, ठीक है, इस माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखाएगा, इसलिए हमें एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ता है। जैसे कि हम एनिमल सेल देखते हैं तो हमें एक थोड़ा सा सैंपल चाहिए, जिसका स्किन का एक सैंपल चाहिए। अदरवाइज अगर हम स्कैनिंग मशीन जो होती है, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो सारे ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है पावर पे, ठीक है, इसमें उतना पावर नहीं था। ग्लिसरॉल मैंने क्यों यूज़ किया था इसके लिए, क्योंकि ये टर्जिड रखता है किसको, ये जो हमने ट्रांसपेरेंट पीस लिया है इस पे, अगर मैं इस पे ग्लिसरीन का यूज़ नहीं करूँगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, तो ये जो सेल्स है ये नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैंने ग्लिसरीन, इसलिए इसका कोई रोल नहीं, एक ही रोल होता है इसको, ये इसको क्या करता है, ये इसको श्रिंक होने से बचाता है, ये इसको टर्जिड रखता है, इसीलिए मैंने ग्लिसरीन का यूज़ किया। ओके, सर अगर पहले ग्लिसरीन यूज़ करें और फिर बाद में सैफरन, तब कोई टेंशन नहीं, पहले आप यूज़ करो या उसके बाद करो, मगर अगर हम ग्लिसरीन पहले यूज़ करेंगे उसके बाद हम करेंगे, मे बी जो सैफरन स्टेन है ये वहाँ नीचे नहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लिसरीन होती है थिक होती है, इसलिए हम पहले सैफरन स्टेन और उसके बाद ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर हम इसमें ग्लिसरीन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का। चलो